प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। ये आदरणीय माताओं बहनों, प्रिय भक्तों, ये मनुष्य शरीर जो हम लोग को परमात्मा ने दिया है, कई जन्मों से ये जीव माया में भ्रमण करता हुआ माया के चक्कर काटता हुआ फिरता है। गोस्वामी जी लिखे हैं रामायण में कि फिरत सदा माया के प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। माया के प्रेरणा से ही जीव, काल मने समय होता है, और कर्म, जो भी कर्म हम लोग अभी करते हैं, यही जा करके आगे प्रारब्ध बनेगा। गुण घेरे, प्रकृति के गुण, सत रज तम, 3 गुण है। यदि तमोगुणी कर्म हम लोग से होता है, नरक में जाएगा जीव। यदि सतोगुणी कर्म होता है तो स्वर्ग में जाएगा। रजोगुणी कर्म होता है तो मनुष्य लोक में आएगा। हम लोग को ध्यान देना है इस पर। जिसे हम लोग सतोगुणी कर्म उसको कहते हैं, जिसे पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, ये सब कहता है सतोगुण। और रजोगुण में जैसे पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन सांसारिक सुख के लिए करते हैं, उसमें मांगते हैं। जो भी देवता देवी का उपासना करते हैं ना हम लोग, तो उसमें मांगते हैं हम लोग कि हमको अमुक चीज चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। जो भी हम लोग कामना करते हैं वो मिलेगा। लेकिन क्या हो गया, ये बंधन हो गया, बंध गए। अब अगला जो हम लोग का निर्धारित करता है जोनी में, जो काहे कि मनुष्य जोनी है, ऐसे ही कर्म बनता है। अब बाकी सब जितना भी जोनियां हैं, 84 लाख, सब भोग जोनी है। जीव भोगता है शरीर धर के। तो ये मनुष्य का शरीर हम लोग को जो मिला है, बड़ी भाग से मिला है। वो स्वामी जी रामायण में कहते हैं, कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश विभेद सनेही। जब 84 के चक्र काटते 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 जीव एक बार मनुष्य योनि के प्राप्त करता है, तो भगवान की दया आती है, करुणा कर देही, करुणा करके नर का मनुष्य का देह देता है कि अब की बार मौका इसको दे दे, पार हो जाए। मनुष्य योनि से हम लोग माया से पार हो सकते हैं, आवागमन से पार हो सकते हैं, ईश्वर के भक्ति करके। यदि हम लोग ईश्वर के भक्ति अपना मन से करते हैं, तो हम लोग के पास उतना अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम लोग भक्ति करने का तरीका जाने, सीखें। सीखना पड़ता है।
इसलिए सदगुरु के पास जाना पड़ता है। बगैर तत्वदर्शी के पास जाए हम लोग न समझ पाएंगे। तत्वदर्शी कहते हैं उसको, जीव, ईश्वर और माया का जिसको ज्ञान है। हम लोग को तो अपने शरीर में का ज्ञान नहीं है। हम लोग बराबर हम करते हैं ना देहिया के, लेकिन अपने बारे में हम लोग जान लिए नहीं जानते। माने ये जीवन धीरे 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 मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सोचते हैं कि अभी आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा। ये सुख है क्या? इस सुख ईश्वर का प्रायवाची नाम है। रामायण में लिखे हैं गोस्वामी जी, ईश्वर अंश जीवाय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, ये मरता नहीं है, चेतन है। तभी ना चालू रखा है जड़ शरीर को। शरीर क्या है? जड़ है। जिससे देखो पंखा चल रहा है, ये देखो माइक चल रहा है, ये जड़ है। लेकिन इसमें बिजली आया तो यहाँ काम करने लगा, सुनने लगा, वहां बोलने लगा। चेतन अमल, अमल कहते हैं प्रकृति के गुण से रहित है। सत रज तम गुण, तीनों गुण जो है इससे रहित है। ईश्वर के अंश, ईश्वर में माया का टच नहीं है, ईश्वर का अंश है। इसमें भी माया का टच नहीं है, लेकिन बंध गया। कैसे? अज्ञान में। चेतन है, मल रहित है, आज सहज में सुख के राशि है, सुख के पूंजी। लेकिन हम लोग दुखी रहते हैं बराबर। हम लोग का कोई ना कोई कमी रहता है, और उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए कितना चक्कर काटते हैं हम लोग, देवता देवी, डॉक्टर, फिर भी ये ठीक नहीं रहता है। तो इस सुख का राशि कौन है? जीवात्मा, शरीर ना। अब शरीर से हम लोग सुख चाहते हैं। शरीर केवल मिला है साधन का चीज। जिसे मान लीजिए हम लोग का जाना कोई अमुक जगह पर है, रैली में जाना है, तो गाड़ी मिल गया हम लोग को, बैठे और चले गए, वहां पहुंच गए गाड़ी द्वारा। उसी तरह परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हम लोग का शरीर गाड़ी है, साधन है। साधन है धाम, साधन का ही धाम है। मोक्ष कर द्वारा माया से मुक्ति मिलेगी। इसके द्वारा, किसके द्वारा? मनुष्य शरीर के द्वारा। फिर आगे लिखते हैं कि पाई न जई पर लोक समारा।
अब हम लोग उससे साधन के चीज पा कर करके परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाए, कहां रह गए? संसार में। संसार में क्या खोजते हैं आप लोग, बड़ा विचार करिए। संसार में जो चीज खोजते हैं, सुख, शांति, आनंद, वो संसार में ना है, वो अपने आत्मा में है, वो जीवात्मा में, स्वयं में। आंसू कहां खोजते हम लोग? इंद्रियां द्वारा बाहर, आंख से देख के, कान से सुन के, जीभिया से रस लेके, नाक से सूंघ कर करके, और त्वचा से स्पर्श करके अनुभव होता है ना सुख का। लेकिन ये सुख परमानेंट ना है, कुछ देर के बाद बदल जाता है। तो जब वास्तविक सुख अपने पास है, सुख का सागर पास है, मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण में, मिलत ही खुलत दुआर। सुख का सागर कहां है? अपने आप में है, अपने आप में है। खोजो सदगुरु शरण में, ध्यान दीजिए आप लोग, सदगुरु शरण में, शरण में आइए। तो देखिए ये 10वां दरवाजा है, ये 9 दरवाजा नीचे है, जिससे सुख हम लोग खोज रहे हैं इंद्रियां द्वारा। ये 10वां दरवाजा कब खुलेगा? गुरु के शरण में आएंगे तब। गुरु के शरण में आने का मतलब क्या है? समर्पण। सब, और वहां बालक की तरह रहना है, अपना वहां बुद्धि नहीं लगाना है। अपना बुद्धि लगाइएगा तो वो जो सुख है, शांति है, आनंद है, वो प्राप्त न होगा। 10वां दरवाजा बंद का बंद रह जाएगा, खुलबे नहीं करेगा। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। बालक के तरह विनय सुन करके, जैसे बालक अबोध माने बात करता है, बड़ों से विनय करता है, उसके पास छल कपट नहीं रहता है। हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? छल कपट लेके जाते हैं। बाल विनय सुनी करी कृपा, तब कृपा होती है परमात्मा का, गुरु का। राम चरण रति दे, यानी भगवान के चरण में, यानी भक्ति में, रति माने प्रेम होता है। प्रेम, हम लोग प्रेम करते हैं किससे? आत्म माया से। माया से प्रेम करने के कारण हम लोग को दुख मिलता है। यदि इस कला को हम लोग सीख लें,
बड़ी बात ना है, बड़ा साधारण बात है। सब में ईश्वर है। बाल बच्चा परिवार जो भी सब माया के देख रहे हैं ना, सब में ईश्वर है। लेकिन ईश्वर से नहीं प्रेम करते हैं। कितना किससे प्रेम करते हैं? हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा धन है, हमारा पद है, हमारा प्रतिष्ठा है, इसमें फंसे हुए। केवल सोच में बदलना है। हम लोग सुनिए, सोच, कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ धरना नहीं है। बड़ा बड़ा सोचिए गौर से, उसी में परमात्मा को देखिए। यदि आप अपने बालक से, अपने नाती से, अपने पोते से या बेटा से प्रेम करते हैं तो किससे प्रेम करते हैं? हाड़ मास श्याम से, उस जीवात्मा से। यदि जीवात्मा उससे जुदा हो जाएगा तो आप रखिएगा। इससे साबित होता है कि प्रेम केवल जीवात्मा से होता है। लेकिन जीवात्मा को हम लोग नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? तो देह को देखते हैं। काहे कि प्रकृति के आंख से हम लोग क्या देखेंगे? प्रकृति को देखेंगे। जब ज्ञान नेत्र खुलेगा तब ना दिखाई देंगे, परमात्मा दिखाई देंगे। यही अर्जुन का हाल था गीता में। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे को प्रकृति के नेत्रों से देखने से असमर्थ है। ये प्रकृति के नेत्र से नहीं देख सकता है, हाड़ मास के चाम के आंख से नहीं देख सकता है हमको। तुमको अलौकिक चक्षु देता हूं। ये लोक वाला ना, अलौकिक परमात्मा वाला, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ये दोनों आंख है ना, ये बीच वाला ये बंद है, 10वां दरवाजा ज्ञान नेत्र। जब खुलेगा ना तब परमात्मा दिखाई देंगे सब में। सिया राम में सब जग जानी, आ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब सब में सिया राम दिखाई देंगे। राम शक्ति और राम ब्रह्म, सब में दिखाई देंगे। तो अब वहां क्या होता है? सिया राम में सब जग जान्यू, आ करहु प्रणाम जोड़ पानी। मैंने सब में हाथ जोड़ दिया कि प्रभु सब तू ही है, सब तू ही है। जब जब एक ज्ञान मिलता है तब किसी से बैर विरोध कुछ नहीं होता। कहीं झगड़ा ना, कहीं लड़ाई ना, किसी के शिकायत ना। ज्ञानी आदमी किसी को शिकायत ना करता है। कहे अरे भैया, जो माया के अंदर है, जो माया के अंदर है, जो माया के बंधन में है, वो तो भैया इस संसार में तो उसका सब होइबे करेगा। संसार में किसी का गिला, किसी का शिकायत, किसी का अरे एक दूसरा के देख के जलन द्वेष, ये क्या है? माया के कारण है। ज्ञान होने के बाद ये सब नहीं रहता है। ज्ञानी
कभी किसी से बैर विरोध नहीं करता है, कभी उसके अंदर कपट नहीं होती है। बार बार मैं समझाता हूं आप लोग को कि देखिए, कभी किसी के गिला निंदा शिकायत में मत रहिए, उससे काम मिलेगा, आपको पाप मिलेगा। पाप आप संसार में या तो जो अपना रोजी रोटी जो काम है वो करिए, है ना, अब बाकी समय बचिए तो भगवान के भजन करिए। हम लोग तो काम तो अस्त अस्त करते हैं ना, लेकिन दूसरे के गीला शिकायत खूब कस के करते हैं। हम लोग के नजर में एक दूसरा के खाली अवगुण दिखाई देता है, जानते हैं क्या है? इसलिए तो हम लोग को वैसा ज्ञान का चश्मे मिल गया है कि सबके अवगुणे लौकेगा। तो एक चश्मा को बदलना पड़ेगा, मन को गुरु के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब तक मनमत रहिएगा तो आप इस संसार वाला चश्मा रखें। रामायण में जब रामचंद्र जी स्वयंवर में थे तो वहां ये चौपाई आया है कि जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत तीन देखे तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको दिखाई देता है। प्रभु मूरत, ये मूर्ति परमात्मा ही ने बनाया है। कौन बनाया है? हम लोग को शरीर कौन बनाया? माई के पेट में बाहर धदाते हैं ना देख कर हम लोग, लेकिन बनाने वाला माई बाप सब ईश्वर है, समझ लीजिए। बना करके हम लोग को संसार में भेज देता है कि अब इस दुख रूपी संसार से निकल जाओ। लेकिन फिर काहे कि मात गर्भ में खोल की ना हरि के भक्ति के, अब विषा बाहर निकाल विषाद देना फिर 84 के। माता के पेट में जीव, गर्भ में 10वां दरवाजा खुला रहता है, 9 को बंद रहता है। परमात्मा से प्रार्थना करता है उतुक से, नरक कुंड से, कि बाहर हमको निकालो, आज तुम्हारे हम भक्ति कर करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है? बाहर निकाल विसार देना के हाँ कहाँ आ गया, फिर माया घेर लिया, बंद हो गया। गुरु वही 10वां दरवाजा को खोलते हैं। बता करके, समझा करके, मन को संसार से ये बैराग करा के। ऐसे तो मन बैराग ना होता है, संसार में ही सुख खोलता है, कतई नहीं मिलेगा। चाहे कितना ही कोशिश करिए कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नाती पोता सब दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं। कारण है, समझते हैं, सब प्रारब्ध से अपना कर्म कौन सा लेन देन के यहाँ बाजार है, जिसको अपना मानते हैं लेन देन का बाजार है, लेने देने आया है।
कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, दुनिया जहां कोई भी है, नाता रिश्ता इसी का लेने देने का। अब वो ममता में आपको देना लेना है, क्या करिएगा। नाती कुछ करेगा आपको, बेटा कुछ करेगा, तब वो कहिएगा तो क्या करे, नाती है तो क्या करे, बेटा है तो क्या करे, कहाँ हम जाए छोड़ कर जाइएगा ना। जाना नहीं है, मन को उलटना है केवल, मन उधर से हटाकर परमात्मा में जोड़ देना है, बस यही कला है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।